नमस्कार, वीडियो विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पहले टैंक भेजे, फिर युद्ध अभ्यास किया, अब वो बॉर्डर पर सैनिक साजो सामान पहुंचा रहा है। हम बात कर रहे हैं चीन की। वीडियो विशेष में आज हम आपको ड्रैगन का एक और खतरनाक दांव दिखाने जा रहे हैं। चीन ने डोकलाम विवाद पर भारत को घेरने के लिए अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री मूवमेंट शुरू कर दी है। यह खबर चीन की मीडिया के हवाले से सामने आई है। चीनी मीडिया का कहना है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारत से जंग लड़ने की तैयारी कर रही है। यह रिपोर्ट देखिए। बॉर्डर पर आ गई ड्रैगन की सेना। टैंक तोप लेकर आई दुश्मन सेना। तिब्बत में क्यों जुटी चीन की सेना? भारत से जंग लड़ेगा तो मरेगा चीन। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। ये वीडियो तिब्बत का है, जहां चीनी सेना ने पूरे दमखम के साथ युद्धाभ्यास किया। चीन ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज को रूटीन प्रैक्टिस का नाम दिया था, लेकिन अब वो रिपोर्ट सामने आ रही है जिससे ड्रैगन की नीयत पूरी तरह सामने आ गई है। खबर यह है कि चीन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। सिक्किम बॉर्डर के पास तिब्बत में चीन ने इतने सैनिक साजो सामान जुटा लिए हैं कि वो कभी भी जंग छेड़ सकता है। चीन सिक्किम की सीमा के पास भूटान इलाके में बड़ी तादाद के अंदर सैनिक साजो सामान इकट्ठा कर रहा है। चीन की मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हजारों टन असला और गोला बारूद चीन ने यहां जमा कर लिया है। दरअसल चीन ने ये पूरी प्रक्रिया जून के आखिरी में ही शुरू कर दी थी। तो क्या चीन भारत से जंग चाहता है? लेकिन लगातार इन सभी चीजों को देखकर तो यही मतलब निकलता है कि शायद चीन भारत के साथ युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न करना चाह रहा है। अगर चीन ने जंग छेड़ी तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। भारत की सेना ऐसे किसी भी हमले से निपटने के लिए न सिर्फ तैयार है, बल्कि पूरी तरह सतर्क भी। भारत की तैयारी के बारे में बताएंगे आपको, पर पहले चीन के इस दांव को ठीक से समझ लीजिए। मैप पर देखिए, ये सिक्किम से सटा तिब्बत है। खबर है तिब्बत के सैंगपो में चीनी सेना की हलचल लगातार बढ़ रही है। चीनी मीडिया का दावा है कि उत्तरी तिब्बत के कुनलुन पहाड़ी रेंज में बड़ी तादाद में चीन के सैनिक साजो सामान और हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। चीनी सेना के मुखपत्र PLA डेली के मुताबिक तिब्बत में अब तक चीन की ओर से हजारों टन सैन्य सामग्री पहुंचाई जा चुकी है, जिसमें सैनिक उपकरण, मिलिट्री व्हीकल्स और सैनिक टुकड़ियां भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, चीन ने पिछले महीने जून से ही रेल और सड़क मार्ग के जरिए तिब्बत में सैनिक सामान और मिलिट्री उपकरण भेजने शुरू कर दिए थे। ये सारा सामान चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड ने उत्तरी तिब्बत में कुनलुन पहाड़ी क्षेत्र में जमा किया है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच डोकलाम में जारी गतिरोध 16 जून को शुरू हुआ था, यानी उसके फौरन बाद चीन ने तिब्बत में ट्रूप्स तैनात करने शुरू कर दिए। खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि तिब्बत के जिस इलाके में ये सैन्य सामग्री जुटाई गई है, वहां से इन्हें सिक्किम बॉर्डर तक 6 से 7 घंटों में पहुंचाया जा सकता है। कैसे, ये भी समझाएंगे आपको, पर पहले ये जान लीजिए कि चीनी सेना के इस मूवमेंट का मतलब क्या है।
जो एक्सरसाइजेज हैं और जो इस तरह के मूवमेंट हैं वो हमेशा करता रहा है। और जो भारतीय सैन्य सूत्रों ने बोला है वो ये कहा है कि पिछले 2 महीनों के अंदर ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है चाइनीज फोर्सेज का जिसकी वजह से उनको कोई परेशानी हो या कोई वरिंग सिनेरियो हो। तो क्या चीन तिब्बत के रास्ते भारत पर हमले की फिराक में है? क्या वो इसीलिए तिब्बत में सेना जुटा रहा है? जानकारों की माने तो चीन ने अपनी सेना के पश्चिमी कमान को इस कार्रवाई का जिम्मा सौंप रखा है। वेस्टर्न थिएटर कमांड चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का वो हिस्सा है जो कि तिब्बत में तैनात है। ये सिंगजोंग प्रांत और तिब्बत के साथ साथ भारत से जुड़े सीमा विवादों पर भी नजर रखता है। डोकलाम में विवाद बढ़ने के बाद चीन के इस मिलिट्री कमांड की हरकतें काफी तेजी से बढ़ी हैं। ये रेल और सड़क के जरिए बड़ी तादाद में हथियार और सैनिक सामान तिब्बत पहुंचा रहा है। दरअसल तिब्बत के रास्ते सिक्किम तक पहुंचने की तैयारी में चीन काफी पहले से लगा हुआ है। कैसे? मैप से समझिए। ये यादोंग है, नाथुला में चीन की तरफ वाला इलाका। चीन ने यादोंग से तिब्बत के लहासा तक करीब 700 किलोमीटर लंबा रेल लाइन और एक्सप्रेसवे बना रखा है। इसके जरिए चीन की सेना 6 से 7 घंटों में तिब्बत होते हुए सिक्किम बॉर्डर तक पहुंच सकती है। भारत के प्लान्स तो रहे हैं, प्लान्स हैं भारत के सड़क बनाने के, चाइना बॉर्डर पे ICBR करके इंडिया चाइना बॉर्डर रोड्स हैं, चाइना के ऊपर स्ट्रैटेजिक रेलवेज बनाने का प्लान है, इसी तरह नई स्ट्राइक कोर रेज करने का प्लान है। इस तरह के बहुत सारे प्लान रहे हैं और प्लान काम इस वक्त चल भी रहे हैं, पर उनकी अभी रिजल्ट आने शुरू नहीं है। शायद थोड़ा और वक्त दीजिए, उनके रिजल्ट आने लगेंगे। चीन का दोमुहापन देखिए कि एक तरफ तो वो शांति की बात करता है और दूसरी ओर मिलिट्री मूवमेंट के जरिए भारत को भड़काने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चीनी मीडिया की किसी भी रिपोर्ट में ये साफ नहीं है कि तिब्बत में सैनिक और हथियार भेजने के पीछे चीन का मकसद क्या है। पर पिछले कुछ दिनों में जिस तरह तिब्बत में चीन की सैनिक गतिविधियां बढ़ी है, उससे ड्रैगन की नीयत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। सुमित चौधरी और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन के एक बड़े डिफेंस एक्सपर्ट ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से बयान दिया है कि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के साथ साथ सैनिक तैयारी भी मजबूत होनी चाहिए। मतलब साफ है कि चीन दोनों विकल्प साथ लेकर चल रहा है। तो फिर सवाल है कि भारत की क्या स्ट्रैटेजी है। इस मामले में विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत जंग नहीं चाहता, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम तैयार नहीं हैं। हमारी सेना चीन के हर मूवमेंट पर नजर रख रही है और किसी भी हालात से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। पहले तिब्बत में शिंकिंग टैंक उतारे। फिर चीन ने 96B टैंक तैनात किए। तिब्बत में चीनी सेना का युद्धाभ्यास। अब सैनिक साजो सामान की तैनाती। तिब्बत में पिछले 1 महीने से चीन की ताबड़तोड़ सैनिक तैयारी चल रही है। इस महीने की शुरुआत में चीन ने तिब्बत में अपने शिंकिंग टैंक उतारे थे। 35 टन वजन वाले ये टैंक दुनिया के बेहतरीन बैटल टैंकों में गिने जाते हैं। एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि चीन के 96B टैंक तिब्बत में गरज उठे। 96B टैंक को चीन का सबसे एडवांस बैटल टैंक माना जाता है। ऐसे में करीब 5000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर इन टैंकों की तैनाती का क्या मतलब है, बताने की जरूरत नहीं। हाल ही में तिब्बत से आई इन तस्वीरों ने चीन की मंशा और साफ कर दी है। हिंदुस्तान की सरहद से थोड़ी ही दूर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 11 घंटे तक ताबड़तोड़ बारूदी बरसात की।
इस वॉर एक्सरसाइज में चीनी सेना ने आर्टिलरी गन्स के साथ टैंकों और मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। पीएलए यानी कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पिछले कुछ दिनों से लगातार तिब्बत में युद्ध अभ्यास कर रही है। इसमें टैंकों और तोपों के साथ साथ मिसाइल और लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन का दावा है कि वो हर साल तिब्बत में ऐसा एक्सरसाइज करता है, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में चीन तिब्बत में कई बार ताल ठोक चुका है। अब सवाल जहां तक सिक्किम के इलाके का सवाल है, हमारी फौजों की हालत वहां काफी मजबूत है। जो सारी रिजेस हाई ग्राउंड हैं वो हमारे हाथ में हैं। खासकर नाथुला के जो दोनों कंधे हैं वो हमारे साथ हैं। चीन को इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए एक मजाक के तौर पे। बड़ी देर से वो गिदड़ भपकियां देते जा रहा है। हालांकि अभी तक भारत या चीन में से किसी ने भी आधिकारिक रूप से जंग की बात नहीं कही है। भारत सरकार के सूत्रों का दावा है कि सीमा पर चीनी सैनिकों की संख्या में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। तिब्बत में चीनी सैनिकों के अभ्यास को भारत डोकलाम विवाद से जोड़कर नहीं देखता। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी राज्यसभा में इस बात से इनकार किया कि चीन भारत की घेराबंदी कर रहा है, लेकिन इतना जरूर कहा कि भारत की सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद है। अगर चीन यूनिलेटरली उस ट्राई जंक्शन पॉइंट के स्टेटस को बदल देता है तो सीधे सीधे फिर हमारी सुरक्षा को चुनौती होती है। तो कारण ये है, जो आपका कहना कि मांग क्या है, मांग उनकी ये कि हम अपनी सेनाएं वहां से विड्रॉ। आप कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर संवाद चल रहा है कि भी अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं। जाहिर है डोकलाम में चीन से विवाद पर भारत किसी भी आक्रामक बयान से बच रहा है और कूटनीति भी यही कहती है कि जितना हो सके उतना जंग को टाला जाना चाहिए। पर अगर चीन ने युद्ध के लिए ठान ही लिया तो टकराव टालना मुश्किल होगा। रक्षा मंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव का बयान सुनिए। चीन के मामले में हम हमेशा बोले हैं, कोई साल नहीं गया, कोई ऐसा सत्र नहीं गया, लेकिन चीन पूरी तैयारी कर चुका है हिंदुस्तान पर हमला की। हालांकि ये भी साफ है कि चीन खुद भी नहीं चाहता कि भारत से जंग हो, क्योंकि जंग का नतीजा वो जानता है। इसलिए वो आमने सामने की टकराव के बजाय कभी तिब्बत में सैन्य तैनाती के जरिए तो कभी बयानबाजी करके भारत पर दबाव बढ़ाना चाहता है। पीएलए डेली चीनी सेना का मुखपत्र की तरह है। वो वही छापता है जो वहां की सेना और सरकार चाहती है। दरअसल डोकलाम मामले के अंदर लगातार ये न्यूज़पेपर भारत को कहीं ना कहीं एक प्रेशराइज टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। कभी धमकी भरे लिहाज से तो कभी साइऑप्स यानी साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर लगातार भारत के खिलाफ अलग अलग प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसका मकसद है कि कहीं ना कहीं भारत को इस प्रेशर में डालना कि भारत इन सभी चीजों को लेकर पीछे हट जाए। हाल ही में चीन की सेना द्वारा तिब्बत में की गई एक्सरसाइज और इसके अलावा भारी साजो सामान और हथियार बॉर्डर तक पहुंचाने की खबरें भी इसी का एक हिस्सा है। सुमित चौधरी और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अभी तक की रिपोर्ट से आप 2-3 बातें तो समझ गए होंगे। बॉर्डर पर चीन अपनी तैयारी बढ़ा रहा है, यह साफ है। भारत अपनी सेना पीछे नहीं खींच सकता क्योंकि स्ट्रैटेजी के लिहाज से यह हमारे लिए उचित नहीं है। और बातचीत चीन से तभी हो सकती है जब दोनों सेनाएं पीछे हट जाएं। ऐसे माहौल में बातचीत नहीं हो सकती, यह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज साफ कर चुकी है। अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको चीन की वो चौपड़ दिखाएंगे जिसके जरिए चीन खेल खेल में अपने पड़ोसी देशों को घेरता। वीडियो विशेष में आज हम आपको बता रहे हैं कि चीन बॉर्डर पर किस तरीके की चाल चल रहा है और उसे देखते हुए भारत की तैयारी क्या है। क्या किसी खेल में ऐसे दांव पेच हो सकते हैं जिन्हें हूबहू जंग के मैदान में उतारा जाए और विरोधी खेमे को भनक भी न लगे। बताते हैं आपको चीन का सदियों पुराना वो खेल जिसके आधार पर वो अपने पड़ोसी देशों की घेराबंदी करता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो चौकोर बोर्ड दिख रहा है, यही है चीन का मशहूर खेल बेइची। सफेद और काले रंग के इन्हीं मोहरों से इस खेल की जीत हार तय होती है। देखने में आपको ये खेल शतरंज की तरह लग रहा होगा, पर यह उससे काफी अलग है। इस खेल में जो सबसे पहले सफेद या काली गोटी से बोर्ड को भर देता है,
उसी को विजेता माना जाता है। चीन में इस खेल का इतिहास सदियों पुराना है। वेइची खेल शतरंज की तरह का एक खेल होता है जिसे बोर्ड पर भी खेला जाता है। इसे गो गेम भी कहते हैं। चीन में इस गेम का इतिहास करीब 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। पुराने जमाने में ये राजा महाराजाओं का खेल था, जिसके आधार पर वो दुश्मन को घेरने की रणनीति भी बनाते थे। बाद में ये आम जनता के बीच मशहूर होता चला गया। अब तो ये खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी चर्चित है। वेइची में 19/19 कतारों का एक बोर्ड होता है। इस बोर्ड पर सफेद और काले रंग की 361 गोटियां होती हैं, यानी हर खिलाड़ी को मिलती हैं 180 गोटियां। दोनों तरफ के खिलाड़ी बोर्ड पर अलग अलग जगहों पर मोर्चे तैयार करते हैं और विरोधी के मोहरों की घेराबंदी करते हैं। देखिए इस बोर्ड पर काले और सफेद गोटियों में कैसा घमासान छिड़ा है। जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ता है, दोनों तरफ से घेराबंदी और सख्त होती चली जाती है। अंत में ये नौबत आ जाती है कि बोर्ड पर आपस में गुत्थम गुत्था लड़ाई के कई मोर्चे बन जाते हैं। वेइची खेल लंबी लड़ाई पर आधारित है। शतरंज की तरह एक बोर्ड पर काले और सफेद रंग की गोटियों के साथ इस खेल को खेला जाता है। मकसद होता है दुश्मन के पत्थर को अपने रंग के पत्थर की गोटियों के साथ घेर कर खुद को मजबूत करना। वेइची का कुशल खिलाड़ी बोर्ड पर पड़ी खाली जगह पर कब्जा कर खुद को मजबूत करता है और दुश्मन को कमजोर। अब समझिए कि भारत के खिलाफ चीन कैसे इस खेल को रणनीति की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरह वेइची खेल खिलाड़ी बोर्ड पर खाली पड़े खानों में अपनी गोटियां डालते हैं, उसी तरह चीन भारत से सटे उन्हीं इलाकों में घुसपैठ करता है जो खाली हैं या अभी तक चिन्हित नहीं है, जैसे सिक्किम, लद्दाख या अरुणाचल से सटे बॉर्डर इलाके। इस तरह चीन भारत को अपने रणनीतिक विकल्पों को छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश करता है। सन 62 की लड़ाई से लेकर अब तक वो इसी रणनीति पर काम कर रहा है। 1971 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन चीन के ऐतिहासिक दौरे पर गए थे, तब अमेरिकी डिप्लोमेट हेनरी किसिंजर ने चीन के इस चाल को बखूबी समझा था। करीब 2000 साल पहले चीन के लेखक सुन जू ने ऑन चाइना नाम की एक किताब लिखी थी। उस किताब में विरोधियों को धोखा देने और भ्रामक सूचना के फायदे के बारे में बताया गया था। यह किताब इतनी ज्यादा चर्चित और मान्य है कि दुनिया की कई सैनिक अकादमियों और मैनेजमेंट स्कूलों में आज भी उसके गुर बताए और समझाए जाते हैं। किताब में सुन जू ने लिखा है, जब ताकत हो कमजोर दिखे, जब सेना की तैनाती कर रहे हों तब ऐसा दिखाई न पड़े, जब नजदीक हो तब लगे कि आप दूर हैं, और जब दूर हो तब लगे नजदीक हैं। जैसा इस किताब में लिखा है, चीन उसी रणनीति पर चल रहा है। आज से नहीं, सदियों से। जापान के खिलाफ जंग के दौरान चीनी नेता माओ ने इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि जब दुश्मन हमला करता है तो हम पलायन करते हैं, और जब दुश्मन रुक जाता है तब हम पूरी ताकत जुटाकर हमला करते हैं और उसे नष्ट कर डालते हैं। वरुण जैन और पुलकित नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वीडियो विशेष में आज के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए